हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स में पढ़े थे कूलाम का नियम। कूलाम का नियम का अध्ययन किया गया था। इस लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर फर्स्ट था कूलाम के नियम का। कूलाम के नियम का लेक्चर नंबर 2 और टोटल जो है लेक्चर 3 है। एक लेक्चर पहले इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज की जितने भी विशेषताएं हैं उसके बारे में स्टडी किया गया था। सेकेंड लेक्चर जो था वो कूलाम का नियम था और ये थर्ड में कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। बच्चों, कूलाम के नियम का सदिश निरूपण और सुपरपोजिशन थ्योरम यानी अध्यारोपण का सिद्धांत, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं और इन दोनों के मिक्सचर से ही आप कूलाम के नियम का अप्लाइड पे यानी कि एप्लीकेशन पे ही आप न्यूमेरिकल लगा सकते हैं। अगर ये दोनों क्लियर नहीं है तो आप न्यूमेरिकल नहीं लगा सकते हैं। और इससे एक न्यूमेरिकल फिक्स है, बोर्ड एग्जाम हो या फिर IIT मेंस हो या फिर नीट हो, मैक्सिमम अल्टरनेट करके 1-2 साल के डिफरेंट पे ये क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं। तो ध्यान दीजिए, आज का टॉपिक है कूलाम के नियम का। कूलाम के नियम का कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। प्रीवियस लेक्चर में आप पढ़े थे कि अगर मान लीजिए कि 2 पॉइंट चार्ज हो, इस पे चार्ज Q1 था, इस पे चार्ज Q2 हो और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R हो। तो चूंकि ये प्लस है, अगर प्लस ले लिया जाए तो ये दोनों सेम यानी इनकी जो प्रकृति है वो समान है। जब प्रकृति समान है तो इनके बीच जो फोर्स लगेगा वह प्रतिकर्षण बल होगा। जो बल लगेगा वो कौन सा होगा? प्रतिकर्षण बल होगा। अब यहाँ अगर मान लिया जाए कि इनके सेंटर से यानी दोनों चार्जों के सेंटर से बीच की दूरी R हो गई। अब इसमें क्या होगा कि Q1 पे जो फोर्स लगेगा वो Q2 की वजह से लगेगा और Q2 पे जो फोर्स लगेगा वो Q1 की वजह से लगेगा। जान लीजिए दोनों वाले Q2 Q1 पे फोर्स लगाएगा और Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा। अगर Q2 Q1 पे फोर्स लगाता है तो रिपल्सन जब होगा तो इधर जाएगा। इसका मतलब ये है कि इस पे जो फोर्स होगा वो क्या होगा? F1 यानी 1 पे यानी आवेश 1 पर जो फोर्स लग रहा है वो किसकी वजह से लग रहा है? 2 की वजह से। ऐसे ही जब 2 पर फोर्स लगेगा, फोर्स 1 on 2 यानी फोर्स बल जो लग रहा है वो आवेश 2 पर लग रहा है, किसकी वजह से? 1 की वजह से। तो अब ये Q1 Q2 वाली Q2 पे जो फोर्स लगा वो 1 की वजह से लगा, Q2 पे जो फोर्स लगा वो 1 की वजह से लगा और 1 पे जो फोर्स लगा वो 2 की वजह से लगा। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आ रहा है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए, Q1 पे जो फोर्स लग रहा है यानी Q2 पे जो फोर्स लग रहा है, ध्यान दीजिए Q2 पे जो फोर्स लग रहा है वो किसकी वजह से लग रहा है? Q1 की वजह से। तो इसके द्वारा जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? ये होगी, यानी इसको हम लिख सकते हैं 1 से 2 की तरफ। और इस पे जो फोर्स की डायरेक्शन होगी ये भी क्या होगा? क्योंकि 2 से 1 पे लग रहा है तो यहाँ पे क्या हो गया? 2 से 1 की तरफ ये आपका डायरेक्शन होगा। क्योंकि 1 से इस पे जो फोर्स लग रहा है वो 1 की वजह से लग रहा है। जब 1 की वजह से लग रहा है तो फिर क्या होगा? 1 से 2 का फोर्स की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है? दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा की अनुदिशी होती है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल हमेशा दोनों आवेशों के मिलाने वाली रेखा की अनुदिशी होती है, तो यह उसकी अनुदिशी होगा। अब यहाँ पर हम फोर्स निकालें, F12 = 1/4 पाई Epsilon0 Q1 Q2 r²। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यह 1 पे लगने वाला फोर्स, 1 पे फोर्स किसके वजह से लग रहा है? Q2 की वजह से। जब Q2 की वजह से लग रहा है तो इसका डायरेक्शन किधर जाएगा? देखिए यहाँ पे A है आपका, यानी इधर रिपल्सन हो रहा है, जिसको हम कहेंगे R21। ठीक है, R21। ऐसे ही ये आपका E हो गया, ध्यान रखिएगा। यानी F12 1 पे लगने वाला जो फोर्स है आपका E हो गया। ऐसे ही अगर F21 निकाला जाए, F21 यानी 2 पर लगने वाला फोर्स, तो क्या हो जाएगा? 1/4 पाई Epsilon0 Q1 Q2 r²। अब जब इस पे फोर्स लग रहा है, किसकी वजह से लग रहा है? Q1 की वजह, और लग रहा है किसकी? ये इधर जा रहा है, ये इधर हो रहा है, रिपल्स हो रहा है। क्या हो जाएगा यहाँ पे? A12 R12
ये हो गया F21। बट आप यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, R12 इक्वल टू क्या है माइनस R21 है। देखिए यहाँ पे इन दोनों का डायरेक्शन इधर डायरेक्शन है और इधर डायरेक्शन है, दोनों निगेटिव हो जाएगा। तो जब ये वैल्यू इसमें आप रखेंगे तो क्या हो गया F1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये क्या हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर और यहाँ हम लिख देंगे माइनस, इसके जगह लिख सकते हैं माइनस R21, इसको लिख सकते हैं माइनस R21। या इसके साथ लेना चाहें तो इसके साथ ले लें। या इसको लिख सकते हैं F21 इक्वल टू क्या हो गया माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर और यहाँ क्या हो जाएगा R21। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसकी जो वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसकी वैल्यू है F21, यानी F21 इक्वल टू इसकी पूरी जगह वैल्यू क्या लिख सकते हैं माइनस, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं F12। इसका मतलब ये हो गया, देखिए F21 यानी 2 पर लगने वाला जो फोर्स है 1 की वजह से, वह 1 पर लगने वाला 2 के कारण, यानी 2 के कारण 1 पर लगने वाला फोर्स की वैल्यू सेम है। यानी दोनों आवेश एक दूसरे पर बराबर बल लगाते हैं, लेकिन उनकी दिशा क्या होती है विपरीत होती है। 2 आवेश हमेशा एक दूसरे पर इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करते हैं, यानी 2 आवेश हमेशा एक दूसरे पर बराबर परंतु विपरीत दिशा में फोर्स लगाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कूलाम का नियम जो होता है वो न्यूटन के तृतीय नियम का फॉलो करता है, पालन करता है यानी कूलाम का नियम न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है। बॉडी ज्यामिति में पूछ देता है, सिद्ध कीजिए कूलाम के नियम न्यूटन के तृतीय नियम को फॉलो करता है या पालन करता है, तो आप इसको प्रूव कर सकते हैं। तो ये हो गया F21 इक्वल टू F12, यानी जितना 1 2 पर बल लगाएगा उतना ही 2 1 पर लगाएगा, लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या होगा विपरीत होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, यह उस कंडीशन में था जब दोनों प्लस थे या दोनों माइनस हो 1 होगा। लेकिन अगर मान लिया जाए इसी को हम लिख दें कि चलिए एक प्लस हो गया और एक माइनस हो गया और इनके सेंटर से बीच की दूरी जो थी वो क्या हो गया R हो गया। तो अब क्या होगा, देखिए प्लस है और एक माइनस है, ये दोनों आपस में क्या करेंगे अट्रैक्शन करेंगे। तो जब Q2 की वजह से Q1 पे जो फोर्स लगेगा यानी फोर्स 1 पे 2 की वजह से जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा अट्रैक्ट इधर जाएगा। ऐसे ही Q2 पर माइनस Q2 पर जब इसके वजह से फोर्स लगेगा तो ये भी क्या होगा, यानी Q2 किसके वजह से फोर्स लगेगा 1 की वजह से, तो ये क्या हो गया F21 ये भी क्या होगा अट्रैक्शन होगा, यानी दोनों आपस में अट्रैक्शन हो रहे हैं। और बाकी जो देखिए Q1 से Q2 की तरफ फोर्स लग रहा है, ये हो गया R12 और ये क्या हो गया इसके वजह से इस पे फोर्स लग रहा है, इधर डायरेक्शन है, क्या हो गया R21, क्योंकि अभी पढ़े हैं कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। अब यहाँ पे अगर F12 निकालना चाहें तो क्या लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। देखिए डायरेक्शन इधर है, ये भी डायरेक्शन सेम है, यानी इस पे जो फोर्स लग रहा है वो किधर जा रहा है इधर ही जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया R12। ऐसे ही F21 इक्वल टू क्या हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर और इसको लिख सकते हैं R21 यानी कि F12 निकल गया और ये आपका F21 हो गया F12 F21। बट आप जानते हैं क्या यहाँ पे R12 या ऐसे लिख सकते हैं R21 इक्वल टू माइनस R12, ये हो जाएगा आपका। अब अगर यहाँ पे हम चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा ये F21 इक्वल टू माइनस हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर और ये हो गया
क्योंकि 2 1 था तो इसकी जगह R12 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जो इसकी वैल्यू है F21 इक्वल टू इसकी वैल्यू क्या होगी F12 और ये हो गया माइनस में। तो ये भी आपका यानी दोनों तरीके से चाहे प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो या प्लस या माइनस हो, ये वाली कंडीशन में यानी हर स्थिति में दो आवेश हमेशा एक दूसरे पर बराबर परंतु विपरीत दिशा में बल लगाते हैं। तो ये था कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। आई होप आपको जरूर समझ में आई होगी, क्योंकि अब न्यूमेरिकल जब लगाएंगे तो इस सभी डायरेक्शन का दिशा का ध्यान रखना है कि कौन सी आवेश किस पे फोर्स लगा रहा है, उस पर अट्रैक्शन लग रहा है कि रिपल्सन लग रहा है। अट्रैक्शन लग रहा है तो उसकी दिशा किधर होगी, अगर प्रतिकर्षण लग रहा है तो उसकी दिशा किधर होगी। इस सब का यूज करके हम न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। तो ये था आपका कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। आइए नेक्स्ट देखते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। नेक्स्ट देखते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी बेस पे आप न्यूमेरिकल इसमें लगाएंगे। देखिए बहुत आसान होता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे अगर हम प्लस Q1 एक चार्ज लेना है और यहाँ से मान लिया जाए कि R1 डिस्टेंस क्या है Q2 है, R2 डिस्टेंस पे Q3 है, R4 डिस्टेंस पे Q4 है, R5 डिस्टेंस पे Q5, ऐसे ही मान लिया जाए Rn डिस्टेंस पे Qn है। यानी इस Q1 के अराउंड बहुत सारे चार्ज हैं, एक चार्ज है और इसके चारों तरफ एक से अधिक चार्ज है। इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि हम कहें कि Q1 चार्ज पे यानी Q1 चार्ज पर Q1 आवेश पर लगने वाला परिणामी बल क्या होगा। परिणामी बल F इक्वल टू हम क्या करते हैं, अब देखिए यहाँ पे अगर Q1 की वजह से यानी Q1 पे फोर्स लग रहा है किसके वजह से 2 की वजह से, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको 1 पे फोर्स लगा किसके वजह से 2 की वजह से, प्लस 1 पे किसके वजह से लगा 3 की वजह से, यानी वेक्टर सदिश करते हैं प्लस 1 पे 4 की वजह से, प्लस डॉट 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 कहां तक आएंगे 1 पे फोर्स लगा n चार्ज की वजह से, यानी सबका हम सदिश का योग कर देते हैं। यानी अलग अलग आवेश के कारण इसके बीच लगने वाला बल हम निकालेंगे तो F1 2 हो गया, ऐसे इस पे लगने वाला बल F1 3 हो गया, F1 4 हो गया, इसकी वजह से इस पे फोर्स है। यानी Q1 आवेश पे जो लगने वाला बल है इन सभी आवेशों के कारण अलग अलग बल निकालेंगे और उनका हम सदिशों का योग कर देंगे तो इस पे लगने वाला कुल टोटल परिणामी बल निकल जाएगा। तो ये था अध्यारोपण का सिद्धांत। बहुत इजी है कि अगर कोई भी एक आवेश है और इसके अराउंड एक से अधिक आवेश है तो सभी आवेशों के कारण अलग अलग फोर्स निकाल के उनका सदिशों का योग कर देंगे तो हमें Q1 पर लगने वाला कुल परिणामी बल प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट अब इससे रिलेटेड एक दो न्यूमेरिकल्स बताते हैं। जैसे अगर मान लिया जाए कि एग्जाम्पल है कि अगर यहाँ पे प्लस 9e कूलाम है 9e आवेश है और यहाँ पे प्लस e आवेश है और हम कहें कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 16 मीटर है, बीच का जो दूरी है वो कितना है 16 मीटर है। अब ये हम कहें कि q कूलाम का आवेश इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के बीच में कहीं भी यानी इन दोनों रेखाओं के बीच में कहाँ रखा जाए ताकि इस पे लगने वाला बल क्या हो संतुलन हो जाए। यानी ये इन पे लगने वाला बल बीच में यानी Q आवेश को कहाँ रखा जाए कि ये तीनों आवेश क्या हो जाए बैलेंस में हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं मान लेते हैं किधर से भी ले सकते हैं इधर से भी लेते हैं, मान लेते हैं कि Q आवेश को हम क्या लिखते हैं x डिस्टेंस की दूरी पर, यानी आप देखें कि इनके बीच की जो टोटल दूरी है कितना है 16 मीटर है और मान लिया जाए कि यहाँ से x डिस्टेंस में Q चार्ज रख दिया गया तो यह जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा 16 माइनस x, इनके बीच की दूरी 16 माइनस x हो जाएगा। तो अब हमें निकालना है कि इन
यानी x की वैल्यू निकालना है तो हम Q कहाँ रखें ताकि ये तीनों बैलेंस में हो, या फिर ये कहें कि इस पे लगने वाला बल शून्य हो जाए। तो शून्य कब होगा? अब एक चीज ध्यान दीजिए, अब इस आवेश पे इसके वजह से भी बल लगेगा और इसके वजह से भी बल लगेगा। अब अगर इसके वजह से इस पे बल लगता है तो चूंकि प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये रिपल्सर होकर किधर जाएगा? इधर जाएगा। मान लेते हैं F1 है और इसके वजह से जब इस पे बल लगेगा तो ये इधर जाएगा, यानी ये आपका F2 हो गया। यानी इस आवेश के चारों तरफ देखिए, दोनों तरफ क्या है? दो आवेश है, प्लस E है और इधर 9 है, तो ये दोनों इस पे बल लगाएंगे। जब यह बल लगाएगा तो इसका प्रतिकर्षण इधर होगा और यह जो बल लगाएगा तो इसका प्रतिकर्षण इधर होगा। उस कंडीशन में देखिए दोनों का बल एक और दोनों की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। तो संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति में क्या होना चाहिए? की स्थिति में क्या होना चाहिए? F1 इक्वल टू F2, अगर दोनों की वैल्यू सेम हो जाए, यानी F1 इक्वल टू F2 हो जाए और दोनों की दिशा बराबर है तो दोनों को ऐड करेंगे तो यानी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो फिर दोनों की वैल्यू सेम रहेगी तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 हो जाएगी। यानी अब यहाँ हम क्या करते हैं? F1 की वैल्यू निकालते हैं। जब F1 की वैल्यू आप निकालेंगे तो क्या निकलेगा? 1/4 पाई, यानी F इक्वल टू आप जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r² एक फार्मूला होता है। तो इस कंडीशन में जब यहाँ वैल्यू रखेंगे F1 F इक्वल टू हो गया, तो यहाँ F1 की वैल्यू रखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू जान रहे हैं 9 हो जाएगा, इनटू Q1 9e इनटू Q2/r² x² इक्वल टू अब F2 क्या हो जाएगा? F2 आपका हो जाएगा Q इंटू E, यानी 9 इंटू यहाँ टू लिख दीजिए 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q इंटू E/16 माइनस x का होल स्क्वायर, 16 माइनस x का होल स्क्वायर। अभी क्या हो गया? दोनों हो गए कैंसिल, EQ से EQ, ये भी सब कैंसिल हो गया। बचा क्या? यहाँ बच गया 9/x² इक्वल टू 1/16 माइनस x का होल स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं 3/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/16 माइनस x का होल स्क्वायर। यह हो गया कैंसिल, यानी अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा? 48 माइनस 3x इक्वल टू x, या 48 इक्वल टू 4x, या x इक्वल टू क्या हो गया? 12, यानी 12 मीटर, यानी 12 मीटर की दूरी पर x इक्वल टू 12 मीटर की दूरी पर इस पे लगने वाला बल क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। या यह कह सकते हैं कि ये तीनों किस में हो जाएगा? संतुलन की अवस्था में हो जाएगा। तब यहाँ पे ध्यान दीजिए सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज क्या है? इन दोनों आवेशों के बीच एक तीसरा जब आवेश रखे तो इस आवेश पर इसके वजह से भी बल लग रहा है और इसके वजह से भी बल लग रहा है। अब दिशा कैसे, वेक्टर का कैसे यूज है? तो देखिए क्योंकि ये प्लस है, ये प्लस है, तो जब प्लस है तो इसके वजह से इसके बल निकालना है, इसके वजह से जब बल लगेगा तो ये इधर जाएगा, रिपल्सन होगा, और इसके वजह से जब बल लगाएगा तो ये इधर होगा। उस कंडीशन में दोनों की दिशा क्या हो गई? अपोजिट हो गई। जब अपोजिट हो गया तो दोनों की बैलेंस की कंडीशन क्या होना चाहिए? F1 इक्वल टू F2। जब F1 इक्वल टू F2 और F इक्वल टू आप जान रहे हैं, ये हो गया। अब यहाँ पे दोनों की वैल्यू जब रखेंगे तो कैंसिल हो जाएगा और साथ में प्रेस की वैल्यू 12 मीटर आएगा। तो ये रहा, ये था कूलाम का नियम और अध्यारोपण का सिद्धांत। इसके बाद जो है हम सुपरपोजिशन थ्योरम पे ही नेक्स्ट अगले लेक्चर में हम न्यूमेरिकल्स बताएंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स बताएंगे, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं तो आपको हर टॉपिक से रिलेटेड थियरी, डेरिवेशन प्लस न्यूमेरिकल आपको प्रोवाइड होता रहेगा, मिलता रहेगा, और आपको पढ़ने में आसानी होगी। और आप बोर्ड एग्जाम में हमें लगता है कि केवल लेक्चर को ही अच्छे से आप तैयार कर लें तो मिनिमम 90 प्लस बोर्ड एग्जाम में, और बाकी इसके ऊपर भी चूंकि हम जब न्यूमेरिकल्स लगवाएंगे तो उसमें दोनों चीज़ होगा। पहले तो बोर्ड लेवल का होगा, बोर्ड आपकी तैयार हो जाए, उसके बाद थोड़ा सा IIT मेंस का, फिर नीट का, और एक दो क्वेश्चन हम एडवांस का भी क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, जिससे आप कंपटीशन लेवल की भी आपकी तैयारी इसी चैनल पे हो जाए। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़ेंगे सुपरपोजिशन थ्योरम और कूलाम के नियम की एप्लीकेशन बेस पे न्यूमेरिकल और प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड। धन्यवाद।